बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि मैम एक ही महीना बचा है और प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट 2026 के एग्जाम के लिए कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रेटेजी है जो आपको फॉलो करनी है, कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है। वीडियो को एंड तक देखना, सिर्फ 3 मिनट में मैं आपको पूरा प्रिपरेशन चार्ट बता दूंगी। सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपका जो पार्ट है वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे सिर्फ एरिथमेटिक है, एडवांस मैथ्स आपका नहीं है। किन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, यहाँ पे परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये सारे जो बेसिक टॉपिक्स हैं इन्हें आपको अच्छे से करना है। 25 से 30 क्वेश्चन लगभग यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। यहाँ पे आपको शॉर्टकट, ट्रिक्स, इन सब का यूज बहुत अच्छे से करना है, तभी आप टाइम यहाँ पे बचा पाओगे। सेकंड आपका सेक्शन है रीजनिंग का। यहाँ पे 3 टाइप की आपकी रीजनिंग है, वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल। तो यहाँ पे आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है लीनियर अरेंजमेंट, पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, आपका डायरेक्शन हो गया। ये सारी चीजें फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में आती हैं, तो मेरा यही एडवाइस है कि डेली कम से कम 2 से 3 पजल्स को आप सॉल्व करो। शुरू में आपको टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है जनरल इंग्लिश। तो ग्रामर के रूल्स आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं। वर्ब्स हैं, टेंसेस हैं, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस हो गए, बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने हैं। नेक्स्ट है आपका वोकैबुलरी। इसके लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट आपको डालनी पड़ेगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। डेली अगर आप 20 से 30 नए वर्ड्स भी सीख रहे हो तो महीने भर में कम से कम 600 से 900 वर्ड्स आप सीख जाओगे। तो यहाँ पे इसके बाद हमारा जो लास्ट सेक्शन है वो है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको कम से कम ये जो 8 टॉपिक्स हैं कवर करने पड़ेंगे। आपका जनरल नॉलेज है, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ऑर्गेनाइजेशंस, कल्चर हो गया, करंट अफेयर्स हो गए। तो लूसेंट इसके लिए बेस्ट है, अच्छे से आप पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ। करंट अफेयर्स के लिए कम से कम 4 से 5 महीने के जो करंट अफेयर्स है उन्हें आप अच्छे से करो, शॉर्ट नोट्स आप बनाओ, सो दैट की रिवीजन आपके लिए आराम से हो पाए। तो डेली कम से कम आपको 1 घंटा यहाँ पे देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आपको अपने मंथ को कैसे प्लान करना है, कैसे आपको अपने वीक को डिवाइड करना है। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट और सेकेंड वीक है, लगभग आपके जो 15 दिन है, इसमें फोकस करो कि आप अपना जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करो। डेली कम से कम 2 से 3 घंटे आप मैथ्स को दो, 2 घंटे रीजनिंग को दो, 1 घंटा कम से कम इंग्लिश और जीके को दो। कम से कम आपको 6 से 7 घंटे पढ़ाई करनी है। उसके बाद थर्ड वीक की अगर मैं बात करूँ तो ये जो 7 दिन है यहाँ पे आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। हर 2 दिन में कम से कम 1 मॉक टेस्ट आप दो। उसके बाद उसे एनालाइज करो, देखो वीक एरियाज को, देखो कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे आपका इंप्रूवमेंट हो सकता है। इसके अलावा जो आपका 4th वीक है, लास्ट के जो 7 से 8 दिन है, इसमें आप कंप्लीट रिवीजन करो। आपने जो फॉर्मूला शीट बनाई है, जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ो। कोई नया टॉपिक मत स्टार्ट करो, पीवाईक्यूज को अच्छे से करो। डेली कम से कम 1 से 2 मॉक टेस्ट आप दो। तो लास्ट में मैं यही कहूंगी कि एग्जाम बहुत ज्यादा टफ नहीं है। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की। डेली आप स्टडी करो, डेली के टारगेट्स बनाओ, अपने वीक एरियाज को और ज्यादा अच्छे से फोकस करो। इस तरह से आप अपना जो एग्जाम है वो अच्छे से क्लियर भी कर सकते हो। और ये जो आपकी प्रिपरेशन है आपके फ्यूचर एग्जाम में भी आपको काम आने वाली है, क्योंकि चाहे एसएससी है, चाहे बैंकिंग है, चाहे रेलवे है, सब में लगभग इसी तरह के टॉपिक्स, यही सिलेबस आपका रहता है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड फॉर मोर सच लेटेस्ट अपडेट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्लीज सब्सक्राइब विद्या लाइफ।